नमस्कार। हेलो गुजरात में आज हमारे साथ सुधीर त्यागी जी है जो यूपी से आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि किसानों की क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं। आप किसान नेता रह चुके हैं, विभिन्न संगठनों में आपने काम किया है, सेवाएं दी है, तो आज क्या स्थिति है किसानों की? जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, मैं 3 दिन के प्रवास पर गुजरात में आया हुआ हूँ और बहुत से किसानों से मुलाकात हुई। मेरा नाम सुधीर त्यागी, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान कल्याण परिषद। जी। तो मैं किसानों की ही आवाज़ उठाता हूँ, किसानों के लिए ही काम करता हूँ। और पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने पर किसानों की तरफ से बधाई देता हूं। और जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने सबसे पहला काम जो किसानों की सम्मान निधि के रूप में वो 6,000 रुपये देते हैं, 1,200 करोड़ रुपए उन्होंने सीधे किसानों के खाते में गिरने का काम किया है। पहला काम ही वही किया। पहला वो किया, दूसरा और किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया हित में, वो पूरे देश के लिए ही है। जो 17 फसल हैं उसकी एमएसपी बढ़ाने की गारंटी दी है, एमएसपी बढ़ाई है। जी। तो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और पूरे देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद, किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। और हम जब किसान मोर्चे में थे तो मांग करते थे सरकार से कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें। जी। जो ये सबसे मुद्दा राइट। भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। और जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का भी किया है। तो किसानों के हित में ये सरकार है, गरीब के हित में सरकार है। युवा, महिला, तो 4 जातियों में बांटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, युवा, महिला, गरीब और किसान। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, तो ये पूरे देश में चला हुआ है। जी। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप जिस स्थान से आते हैं, वहाँ किसानों की क्या स्थिति है और आप क्या उसमें बेहतरी चाहते हैं? आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, किसान संगठन मांग करते रहते हैं। हमारे यहाँ जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कृपा से, और जो हमारे जेवर विधायक हैं ठाकुर देवेंद्र सिंह जी का अहम रोल है उसमें, किसानों को मनाने में, उनकी ज़मीन दिलाने में। लेकिन मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करिए, मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि जो हमारा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जो विकास किसान की छाती पर पैर रख के हो रहा है, 3100 रुपये मीटर मिल रहे हैं, 1,00,000 रुपये मीटर में अथॉरिटी बेच रही है। तो वहाँ रोज़ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम जो हमारी पीढ़ियों से ज़मीन है, आजीविका का वो एक ही साधन है, ज़मीन। और ज़मीन जाने के बाद एक तो खेतियार मजदूर और खुद किसान बेरोजगार हो जाएगा। एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कंपनी लगने जा रही है, तो उसमें ऐसे ही हो कि किसान की हिस्सेदारी हो। किसान को मुआवजा जो दे रहे हैं वो 31 रुपये मीटर का दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो फैक्ट्री वहाँ लग रही हैं उनमें किसान की हिस्सेदारी हो, और जो एयरपोर्ट बनना है उसमें किसान के बेटे को वहाँ रोजगार मिले, नौकरी मिले। तो ये हमारी मांग है। अच्छा। जी। जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी मांगों पर विचार हो और किसानों की समस्या का समाधान हो, और आपको भी शुभकामना देते हैं कि आप किसानों के लिए और कार्य करते रहें, विभिन्न पदों पर रह के या जिस जिस स्थिति में भी है आप बेहतर कार्य करते रहें। तो कोई आखिरी संदेश देना चाहेंगे आप दर्शकों को? हाँ, मैं दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो के कुछ जितना काम किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उस हिसाब से जनता ने उनको बहुमत देने का काम नहीं किया, जो देश के लिए दुर्भाग्य है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।